लेकिन मानव तन मिलना ये कोई साधारण बात नहीं है भैया। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि मानव तन तो सुर दुर्लभ है, देवता भी मानव बनना चाहते हैं। क्यों? सुनिए, एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा था, राजा ने घोषणा कर दी पूरा राज्य में, घोषणा कर दी कि कल सुबह ठीक 10 बजे हम राजकोष के द्वार खोल देंगे सबके लिए। जो भी आए, जिसको जो कुछ चाहिए वो राजकोष से ले सकता है। जब सबने सुना, सब जल्दी जल्दी सो गए। सुबह जल्दी उठे, 7 बजे ही पहुंच गए। ऐसा ही होता है, कोई बोले कि वहाँ पैसा बट रहा है 4 बजे, हम 2 बजे पहुंच जाते हैं। कोई कहता है कि कथा हो रही है 3 बजे, आते आते 4:30 5 बज जाता है। बोली राधे राधे। तो सब पहुंच गए वहां। ठीक 10 बजे राज सेवक आया और राजकोष का दरवाजा खोल दिया। सुनिएगा, किसी ने सोचा था पत्नी के लिए हीरे का हार ले जाऊंगा, किसी ने सोचा था मैं तो स्वर्ण के कंकण ले जाऊंगा। लेकिन जब सब राजकोष के अंदर प्रवेश किए तो वहां उन्होंने देखा बस वहां 2 ही धातुएं थी। सुनिएगा, एक था चांदी, रजत, क्या था? चांदी, और दूसरा लोहा। चांदी अच्छा है कि लोहा? हाँ, आपको कोई चांदी और लोहे में से कुछ लेने को कहे तो आप लोग क्या लेंगे? बिना लिए नहीं छोड़ेंगे। तो जो पहले पहुंचे थे सबने चांदी उठा लिया, और जो बाद में पहुंचे थे वो दुखित मन से लोहा उठा लिया उन्होंने। सबने कुछ न कुछ, किसी ने चांदी उठाई, किसी ने लोहा उठाया, सबके हाथ कुछ न कुछ लग गए। तब राजा पधारे, फिर बोले जिसने चांदी उठाया वो चले जाए घर, और जिसको लोहा मिला वो रहो, यहीं रहो। चांदी वालों ने सोचा कि अब पक्का ऊपर से कुछ देंगे, घर जाना नहीं है। राजमहल के बड़े बड़े खंभों के पीछे छुप के देखने लगे क्या मिलेगा इनको। अब राजा को मिल चुकी थी पारसमणि। क्या जानते हैं पारसमणि? अभी तो मिलता नहीं, लेकिन पुराणों में पारसमणि का वर्णन आता है भैया। पारसमणि से अगर लोहे को आप रगड़ दो, टच करा दो, तो लोहा लोहा नहीं रहता, क्या होता है? सोना बन जाता है। अब राजा के हाथ में थी पारसमणि। जितनों को लोहा मिला था सब लाइन लगा के गए। राजा ने पारसमणि का स्पर्श कराया, अब वो लोहा लोहा नहीं रहा। क्या हुआ? बोले राधे राधे, सब सोना बन गया। अब चांदी, अब चांदी जिनको मिला था वो सर ठोकने लगे। तक कहने की ये कथा क्या कहती है? चांदी है देव शरीर। क्या? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चांदी है देव शरीर और लोहा है मानव तन। जैसे लोहे से महंगा और अच्छा क्या होता है? चांदी। इसी तरह मानव तन से दिव्य तन देवताओं का होता है। क्यों? क्योंकि देवता कभी बुढ़े नहीं होते, झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल सफेद नहीं होते, बार बार लिपस्टिक पाउडर लगाने की उनको कोई जरूरत ही नहीं।
इसीलिए अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधा सुराहा अमर कोश कहता है वो बुढ़े नहीं होते, कोई रोग उन्हें नहीं सताता, हॉस्पिटल भी नहीं है ऊपर, न ब्यूटी पार्लर है। जैसे चांदी महंगा है लोहे से, इसी तरह देव शरीर मानव शरीर से सुंदर है, दिव्य है, लेकिन चांदी से भी महंगा और सुंदर क्या है? सोना। क्या चांदी के बदले कोई सोना दे तो आप लेंगे कि नहीं? गुरुजी हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो सोना, सोना क्या है? चाहे आप इसे मुक्ति कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे निर्वाण कहो, चाहे कैवल्य कहो, चाहे कुछ कहो, सोना मतलब वो पद जहाँ जो पाकर फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता, वो परम शांति, वो बुद्धत्व, वो निर्वाण, वो परम पद, इसे सोना कहते हैं। तो मैं बता रहा था देवता भी मानव बन के भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पारसमणि से चांदी में जितना भी आप उसे घिसो, वो पारसमणि चांदी को कभी सोना नहीं बनाता। चांदी को भी अगर सोना बनना है तो पहले उसको भी लोहा, चांदी तो समझ गए, लोहा भी समझ गए, सोना भी समझ गए, अब ये पारसमणि क्या है? किस पारसमणि के संसर्ग से हम लोहे सोना बनेंगे? क्या है पारसमणि? क्या क्या है? सबसे पहला है सत्संग। क्या? जो हम सुन रहे हैं। सत्संग का अर्थ क्या होता है? जो सत्य यानी ईश्वर की तरफ जो आपको ले जाए उसका संग करना सत्संग, यानी भगवत कथा, भगवत भजन, भगवत चिंतन, भगवत पूजन, कोई भी भगवत कार्य सत्संग है। पहला पारसमणि क्या है? सत्संग। और दूसरी सेवा। क्या? सेवा। इसका सेवा की महिमा बता ही नहीं सकते, इतना दिव्य महिमा। और तीसरा सुमिरन। क्या? सुमिरन, बार बार प्रभु का नाम सुमिरन। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। बार बार भगवत मंत्रों का, नामों का जाप करना, सुमिरन करना, ये सेवा, सत्संग और सुमिरन मैया ये पारसमणि है। और हम सब लोहे हैं। अगर इस मानव तन को इन तीन पारसमणियों के साथ आप बार 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 रगड़ दो तो आप सीधा सोना बन जाओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामः परमं ममः। जहाँ जाके फिर आना नहीं पड़ेगा, गर्भ जन्म जरा और मृत्यु के इस चक्र में फिर फंसना नहीं पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। इस भवजाल से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी सत्संग, सेवा और सुमिरन का ये परम सौभाग्य, परम सु अवसर प्रदान करने वाली समस्त मातृशक्ति श्री शिव शक्ति सेवा संगठन को मैं प्रणाम करता हूँ।